एक कहानी बताता हूँ आपको। मैं पीएन श्रीवास्तव, पीपीगंज, योगी जी के शहर से। आप लोग सोचते होंगे कि पाप और पुण्य, कि मैं बहुत अच्छा कर्म कर रहा हूँ और अगला आप देखते हैं कि कोई बहुत बुरा कर्म कर रहा है, आपके सामने अब दिखाई भी देता है, और आप ये सोचते हैं मैं बहुत अच्छा कर्म कर रहा हूँ और मैं परेशान हूँ, मैं वो चीज़ें नहीं अर्जित कर पा रहा हूँ जो अगला अर्जित कर ले रहा है, जो गलत काम करके अर्जित कर रहा है। तो घबराइए मत, एक कहानी बहुत उसी पे कहानी है, और इसको ध्यान सुनिएगा। दो व्यापारी थे, आमने सामने ही व्यापार था। कौन सा व्यापार था ये सो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक व्यापारी हूँ, किसी व्यापारी को बुरा लग सकता है। दो व्यापारी थे, एक बहुत ईमानदार था और उसके सामने वाला ही बहुत बेईमान था। वो अपनी चीज़ों में मिलावट करता, गलत बेचता, नकली बेचता, और वो धन अर्जित करके बहुत आगे बढ़ जा रहा था। और जो दूसरा व्यापारी था वो बहुत ईमानदारी के साथ अपने बिजनेस को करता, भगवान को मानता, सब कुछ करता, और वो उतना ग्रोथ नहीं कर पा रहा था जितना ग्रोथ उसको करना चाहिए था। और अगला वाला वो देखता कि अगला व्यापारी जो है बहुत आगे बढ़ जा रहा है और बहुत गलत तरीके से आगे बढ़ जा रहा है। उसको बहुत कष्ट होता था। जब भी कोई महात्मा आते तो उनसे पूछता कि मतलब कि अच्छे कर्म करने के बाद भी मैं उतना ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ, और अगला जो है बुरे कर्म करके मिलावटी चीज़ों को रख करके, गलत ढंग से नकली चीज़ों को रख करके वो आगे बढ़ जा रहा है। तो बहुत महात्माओं से संत आते थे, सबसे अपनी बातें कहता था, लेकिन कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाया किसी के उत्तर से। तो एक बार एक महात्मा आए, तो वो बैठे, उनसे भी उसने यही कहा। तो जब ये बात उन महात्मा ने सुना तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो कि क्या मैं तुम्हारे पास 2-4-10 दिन के लिए रह सकता हूँ। तो उसने कहा अरे महात्मा जी, ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप जैसे महात्मा मेरे वहाँ रहें और मैं आपका सादर सत्कार कर पाऊँ। तो कहें ठीक है। महात्मा जी 1-2 दिन थे, उसके थोड़ी दूर पे एक नदी बहती थी। महात्मा जी ने कहा कि आप वहाँ पे जा कर के एक अपने बराबर का गड्ढा खनवा दीजिए। तो उन्होंने गड्ढा खनवा दिया। गड्ढा खनवाने के बाद महात्मा जी उनको लेके गए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इस गड्ढे में प्रवेश कर जाइए। वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि अब इसमें पानी भरवा दीजिए। पानी भरवा दिया गया। पानी उनके गले तक पहुंच चुका था, और गले तक पहुंच गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि महात्मा जी, अब पानी अगर जो एक भी बाल्टी पड़ा तो मैं इसमें डूब के मर जाऊंगा। तब महात्मा जी ने कहा कि जब तक पाप गले तक रहता है, दिखाई नहीं देता है, तब तक सबको ये लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, कितना भी बुरा कर रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन वो पाप का घड़ा भर जाता है, आदमी डूबने लगता है, उस दिन मालूम पड़ जाता है कि गलत और सही का क्या अर्थ होता है। कभी कभी आपको दिखाई देता होगा कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन अचानक को ख़त्म हो गया, और अचानक कर्जों में डूब गया, अचानक उसका बिजनेस ख़त्म हो गया। तो इससे सीख लीजिए, आप अपने अच्छे कर्मों को मत छोड़िए, आप अपने अच्छे व्यवहार को मत छोड़िए, आप अपने भगवान के प्रति विश्वास रखिए। गलत जो भी करेगा, जिस तरह से करेगा, भगवान देख रहा है, भगवान उसको उसकी सज़ा देगा। हाँ, ये है कि उसके पाप का घड़ा भरने में कितना समय लगता है। जय हिंद।